बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मटर गोश्त। मटर गोश्त की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, तो आज हम बनाएंगे मटर गोश्त, जिसके लिए मेरे पास 1.5 किलो बीफ का गोश्त है, 1 किलो मटर हैं, 3 कटे हुए प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, साबुत गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसके साथ दूसरे नमक मिर्च हल्दी वगैरह वाले सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले गैस के ऊपर रखा है हमने प्रेशर कुकर को, फ्लेम ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो हमारे पास 1.5 किलो बीफ का गोश्त है वो हमने डाल दिया है प्रेशर कुकर के अंदर। और ये आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए माशाल्लाह, ये है बीफ की चांप, ठीक है ना, जिस तरह से बकरे की चांप होती है, ये मैंने स्पेशल बीफ की चांप मंगवाई है। और इसके साथ इसमें डाल दिए हैं 3 कटे हुए प्याज और 3 ही कटे हुए टमाटर इसके साथ ऐड कर दिए हैं। तो ये 3 खाने के चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हम इसमें डालेंगे पानी हम इसमें कितना डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा कम, 2 कप आप कह लें, इतना पानी डाल दिया है। 1 चम्मच डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच ही इसमें डाल दिया है नमक और हाफ चम्मच इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे जो पाउडर मसाले हैं वो कंप्लीट हैं। और अब इसमें डाल दिया है साबुत गरम मसाला, जिसमें 4 काली जो मोटे वाली इलायचियाँ हैं वो, 2-4 लौंग हैं और एक इसमें 2-3 वो बादियान के फूल की पत्तियाँ हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि हमारा खाना अच्छा नहीं बनता, खाना टेस्टी नहीं बनता। तो आप ना एक एक चीज़ को फॉलो किया करें, किस टाइम पे कौन सी चीज़ डाली है, कौन सा मसाला डाला है और कितनी देर के लिए भूना है, तो आपका खाना अच्छा बनेगा। मिक्स करके प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और इसका प्रेशर लगाने के बाद हमने गोश्त को गलाने के लिए 15 मिनट इसे प्रेशर लगाना है। तो 15 मिनट इसका वेट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम यहाँ पे इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे। ये देखिए इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो पानी था वो ड्राई हो चुका है, चम्मच से इसको हम हिलाएंगे और जो गोश्त है वो अल्हम्दुलिल्लाह गल चुका है। ये आपको यहाँ से सही नज़र आएगा, ये देखिए। तो इस टाइम पे भी जो गोश्त की एक खुशबू होती है ना, वो बहुत मज़े की होती है। तो आप चेक करें, माशाल्लाह ये इसके अंदर से जो ऑयल है वो निकला है। जब भी गोश्त लें आप जानवर पहले देख लिया करें कि कसाई कौन से वाला जानवर ज़िबा करने लगा है। जानवर हेल्दी होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए, फिर आपका गोश्त आपको अच्छा मिलेगा। तो अब कढ़ाई में गोश्त को डाल देंगे जो भी हमने बॉईल किया है प्रेशर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से गोश्त को हमने डाल दिया है कढ़ाई के अंदर। और ये वाला जो सालन है इसको हमने नॉन स्टिक में नहीं बनाया, इसको हम इस वाली कढ़ाई में बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है और वो उसमें नहीं होगी। तो ये देखिए, इसको मैंने इसका जो पानी था वो अच्छी तरह से ड्राई किया है और माशाल्लाह इसका ऑयल बाहर निकल आया है। अब हम इसमें, ये देखिए, तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसमें कुकिंग ऑयल और डाला है। और यहाँ पे अब हमने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। जितना ज़्यादा आप गोश्त को फ्राई करेंगे आपका खाना उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जब तक इसको फ्राई नहीं करेंगे मज़ा नहीं आएगा। तो हाफ चम्मच डाल दिया खुश्क धनिया पाउडर और हाफ चम्मच से थोड़ी कम इसमें डाल दी है काली मिर्च, यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और हाफ टी स्पून डाल दिया है कुटी लाल मिर्च का। तो ये तीनों स्पाइसेस इसमें मैंने अब डाले हैं। तो एक एक आप जो स्टेप होता है उसे फॉलो किया करें और आपका खाना बहुत टेस्टी बनेगा। तो 3 हरी मिर्चें काट के मैंने रखी थी, जो अब मैंने डाल दी हैं।
और हरी मिर्चें डालने के बाद भी इसको हमने 2 मिनट के लिए और भूनना है। और आप देख रहे हैं कि फ्लेम जो है वो हाई है और कितनी स्पीड से जो गोश्त है वो भुना जा रहा है। तो इस तरह से भुनेंगे तब टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे 1 किलो जो हमारे पास मटर हैं। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे ये मटर हैं, ये कच्चे हैं, बॉइल्ड नहीं हैं, इनको ब्लांच नहीं किया गया, जस्ट जैसे निकाले थे छीले थे वैसे ही गोश्त में डाल दिए हैं। तो यहाँ पे मटर डालने के बाद भी हमने अच्छी तरह से इनको 5 से 6 मिनट के लिए भून लेना है, क्योंकि मटर में भी कच्चापन होता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपने कितना पानी डालना है। तो ये 1 गिलास पानी डाल दिया है, 1 गिलास और डालेंगे इस तरह से। तो ये पानी हमारा कंप्लीट हो गया है। और आप सबका थैंक यू सो मच, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और मेरे दूसरे भी 2 चैनल हैं माशाल्लाह, आप उनको भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक है सनम ब्यूटी एंड हेल्थ के नाम से और दूसरा है मारिया अंसारी होम चैनल के नाम से। तो इस तरह से मैं उसके जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे। तो ये देखिए 10 मिनट मैंने पकाया है नॉर्मल फ्लेम के ऊपर, और अब इसका ढक्कन हटा दिया है। और जो शोरबा है वो हमें बता रहा है कि जो हमारा आलू मटर का सालन है वो तैयार होने वाला है, क्योंकि आजकल मटर का सीज़न है और मटर बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बीफ की चांप है ना मज़े की। अच्छा, जब मैंने गोश्त को फ्राई करके कढ़ाई के अंदर डाल लिया था तो चांप को मैंने अलग से 5 मिनट और प्रेशर लगाया है। ये थोड़ी सी हार्ड थी, ये 15 मिनट में नहीं गली थी। तो फिर मैंने प्रेशर में से निकाल के फिर जब पानी डाला था आलू मटर गोश्त के अंदर, फिर मैंने इसको भी डाल दिया था साथ ही। तो अब इस पर डालेंगे हरा धनिया, क्योंकि हमारा सालन माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। तो हरा धनिया डाल के इसको हमने मज़ीद 1 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि जो हरा धनिया होता है इसका भी एक कच्चापन होता है। उसको अगर आप थोड़ा सा पका लेंगे तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका जो आलू गोश्त है बड़ा टेस्टी बनेगा। तो अब फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मटर गोश्त बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है। पूरे मसाले हैं, सारे मसाले हैं जिनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग से डाला गया है और सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पकाया गया है, भुना गया है, फ्राई किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप मटर गोश्त पकाएंगे तो आपका मटर गोश्त बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ थी कि आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।